राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल गांव की माया में आपका स्वागत है। 3 सितंबर 2025 से कलयुग के बेताज बादशाह राहु देव जागृत हो रहे हैं। यदि आप राहु को समझ गए तो आप काफी हद तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आपके 4th हाउस में सुख भाव में इनका उदय होना क्या बड़े परिवर्तन बदलाव लेकर के आएगा। राहु देव ने अपने शनि के मित्र के घर में प्रवेश किया है। राहु उस कॉन्फिडेंस से कार्य कर ही नहीं पाए जिस भाव पर ये उपस्थित हैं। कलयुग के राजा ये इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये मटेरियलिज्म, छल, भ्रम, सांसारिक इच्छाओं के प्रतीक हैं। कई राशियों के लिए ये शुभ फल प्रदान करते हैं और कई राशियों को ये आसमान से नीचे, ऊंचाई से नीचे गिरा देते हैं। इन्हें तूफान वैसे ही नहीं कहा जाता। कलयुग के बादशाह 3 सितंबर से 16 महीने 5 दिसंबर 2026 तक उदित अवस्था में रहने वाले हैं। ये आपके लिए क्या परिवर्तन बदलाव लेकर के आ रहे हैं, चलिए जानते हैं। ये तारीख याद कीजिए, 18 मई सन 2025 को राहु देव अपने शत्रु गुरु की राशि को छोड़ करके अपने मित्र शनि के घर में प्रवेश किया। जैसे ही इन्होंने प्रवेश किया, ये 30 डिग्री से क्रमशः नीचे आते चले गए और अभी तक 24 डिग्री पर ये मौजूद है। एस्ट्रोलॉजी में देखिए इसे मृत अवस्था बोली जाती है। मींस ग्रह अपनी पोजीशन अवस्था में तो होता है, लेकिन उसको जो रिजल्ट देना है वह नहीं दे पाता, वह बलहीन हो जाता है। राहु देव जब मीन राशि में गोचर कर रहे थे आपके 5th हाउस में, तो आपको इनके नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिले। लाइफ में आपको लॉसेस देखने को मिला, ऑब्स्टिकल, फाइनेंशियल डिसीजन आपके गलत हो रहे थे, आय के साधन में रुकावट, रिश्तों में भाग्य पर दृष्टि होने से भाग्य का श्राद्ध भी आपको प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इन्होंने 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश किया, यहाँ इनकी डिग्री 30 डिग्री रही, मतलब बलहीन रहे। इन्होंने कोई रिजल्ट आपको प्रदान ही नहीं किया। 3 सितंबर से ये जैसे ही उदित अवस्था में प्रवेश करेंगे, ये वक्र गति से चलते हैं, उल्टे चलते हैं, तो ये 3 सितंबर को 23 डिग्री में जैसे ही ये प्रवेश करेंगे, ये उदय हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। इनका प्रभाव निर्वात गति से देखने को मिलता है। अभी वृद्ध अवस्था में है, फिर युवा अवस्था में आएंगे, फिर बाल्य अवस्था पर रहेंगे। इस तरह ये 5 दिसंबर 2026 तक राहु का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा। सब राशियों के लिए अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए क्या लेकर के आए हैं राहु देव, चलिए जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, हर ग्रह के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट होते हैं और राहु तो वैसे भी 50-50 देते हैं, तो इनके सिक्के के दो पहलू होते हैं। राहु देव वृश्चिक राशि में 4th हाउस में अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य आपके आगे बढ़ाएंगे। यदि आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, दोनों ही तरह से दिसंबर 2026 तक ये आपके लिए लाभ की स्थिति निर्मित करेंगे। जनता से आपको यश, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। यदि आपका कार्य पब्लिकली अटैच का है या पब्लिक से जुड़े रहते हुए आप कार्य करते हैं, तो आपको लाभ के रास्ते ये निर्मित करेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होगा। ये सुख का भाव है। भौतिक सुखों में वृद्धि, भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाह रहे थे काफी समय से, तो ये योग निर्मित करेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद चल रहा था तो उसे दूर करेंगे। 4th हाउस से नए ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे। तो कौन से ज्ञान की प्राप्ति करवाएंगे? राहु सुख भाव से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं। कैसे? सुख समृद्धि तक कैसे पहुंचा जाए। 3 सितंबर 2025 यह वह डेट है जिसके बाद आपके कार्य क्षेत्र रिलेटेड समस्याएं खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। जो लक्ष्य है आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। जॉब रिलेटेड जो भी समस्याएं आपको देखने को मिल रही थी वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि राहु अपनी शुभ अवस्था में होते हैं तो और जिस भाव में गोचर करते हैं उसके रिजल्ट तूफान की तरह देते हैं। राहु देव आपके अंदर जुनून, लालसा, उत्साह, असीमित इच्छाएं। राहु यदि ठान ले कि मुझे ये करना है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। ये साम दंड भेद की नीति को अपना करके हर वस्तु को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये हर बाउंड्री वॉल को लांघ जाते हैं। ये किसी नियम को नहीं अपनाते। राहु जिस भाव में बैठते हैं उससे ज्यादा इनकी दृष्टियां महत्वपूर्ण होती हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं,
5वीं, 7वीं और 9वीं ये दृष्टियां गुरु बृहस्पति की तरह मानी जाती हैं। राहु जब देने पर आते हैं तो अथाह भंडार भर देते हैं, और लेकिन जब छीनने पर आते हैं तो आसमान से गिरा करके नीचे पटक देते हैं। राहु की पंचम दृष्टि आपके 8th हाउस पर। 8th हाउस रुकावट, बाधा, ऑब्स्टिकल, परेशानी, टेंशन का। 8th हाउस बदलाव को भी देखिए दिखाता है। तो अब आप वृश्चिक राशि के जातकों अपने जीवन में आ रही परेशानियों से बाहर निकलोगे, एक नए आयाम को प्राप्त करोगे। आपके लिए आकस्मिक लाभ की गतिविधियों को बना करके देंगे राहु देव। जीवन की सत्यता का ज्ञान करवाएंगे। आपकी लाइफ में कार्यों में जो रुकावट देखने को मिल रही थी, आपके कार्य के अनुसार आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, बनते कार्य आपके बिगड़ रहे थे, तो इस स्थिति में अब ये सुधार करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान भी आपको रखना है, क्योंकि ये ससुराल भाव भी होता है, तो वहां बना करके चलना है। थोड़ा सा संयम से काम लें, वाणी पर कंट्रोल रखें। राहु की सप्तम दृष्टि आपके 10th हाउस कर्म भाव पर। 3 सितंबर के बाद से आपके जॉब, बिजनेस, व्यापार में जो टेंशन, रुकावट चल रही थी, जो नेगेटिव रिजल्ट आपको प्राप्त हो रहे थे, या एक अनजाना सा भय, आपको डर लग रहा था कि जॉब ना छूट जाए या बिजनेस व्यापार मेरा बंद ना हो जाए, तो राहु की ये दृष्टि अब आपके इस डर भय को दूर करेगी, समाप्त करने का काम करेगी, और आपको नए नए आयाम, अवसर, अपॉर्चुनिटीज के योग बना करके अब देंगे राहु देव। बिजनेस में आपको कोई डील प्राप्त हो सकती है। राहु की दृष्टि नेम, फेम प्रदान करती है 10th हाउस पर। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको सकारात्मक रिजल्ट प्रदान करेंगे। कर्म क्षेत्र पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। राहु देव कैरियर में आपके लिए लाभ निर्मित करेंगे। राहु की नवम दृष्टि आपके 12th हाउस पर। राहु 4th हाउस में विराजमान हो तो विदेश के योग बनाते हैं। 12th हाउस पर दृष्टि है तो विदेश रिलेटेड कार्यों से लाभ की प्राप्ति के योग बनाते हैं। सेटलमेंट का योग ये निर्मित करते हैं। इन 16 महीने में डेफिनेटली आपके लिए ये योग निर्मित करेंगे। 4th हाउस से 12th हाउस को देख रहे हैं, मीन्स ये स्थान परिवर्तन तो पक्का करवाएंगे, आपको ये योग बनाएंगे। 12वां घर निवेश का, राहु निवेश कराने वाले ग्रह, इसलिए कोई इन्वेस्टमेंट ये करवाएंगे। बिजनेस व्यापार में आपको धन संबंधी जो प्रॉब्लम आ रही थी, तो राहु देव धन का सोर्स आपके लिए निर्मित करेंगे। कोई नया मतलब इन्वेस्टर आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आपका कार्य रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी रिलेटेड या हॉस्पिटल रिलेटेड है, तो राहु देव आपको यहाँ लाभ की स्थिति बना करके देंगे। जॉब, बिजनेस की दृष्टि से आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होने जा रहे हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके 10th हाउस पर भी है। आपको प्रोफेशनली भी पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। राहु इस समय कुंभ राशि में शनि के घर में है। यहाँ इन्हें 18 साल बाद मौका मिला है अपनी प्रिय राशि में प्रवेश करने का, तो इनके विजन को समझते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। 3 सितंबर से 5 दिसंबर 2026 तक इन 16 महीने में राहु देव आपके लिए सुंदर स्थिति का निर्माण करेंगे। देखिए, राहु और केतु को, इनकी गणना को समझने की देर है। यदि इनके दिखाए गए रास्ते में आप सही रास्ते का चयन करते हैं, तो ये ही राहु देव आपको ऊंचाई तक, आपकी मंजिल तक ले जाने का कार्य करेंगे। इन्हें यूं ही कलयुग का राजा नहीं कहा जाता। देखिए, ये यूनिवर्स गोचर है। राहु देव की पोजीशन आपकी अपनी पत्री में कैसी है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आपको हॉरोस्कोप पत्री चेक करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं भी चेक कर सकते हैं। यदि आपकी हॉरोस्कोप में राहु देव 6, 8, 12 भाव में है, देखिए स्क्रीन पर मैं शो कर रही हूँ, आप देखते जाएं। और यदि राहु 6, 8, 12 में है, तो इसके उपाय करके चलिएगा। ये यहाँ नीच रिजल्ट प्रदान करते हैं। लेकिन 12th हाउस में राहु कहाँ अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं? सिर्फ विदेश रिलेटेड गतिविधि पे। यदि आपका कार्य विदेश संबंधित है तो वहां का ये अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं, और 6, 8, 12 में तो ये बिल्कुल रिजल्ट नहीं देते। अब दूसरी बात, राहु अपनी उच्च राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो अब आप शनि की पोजीशन को भी चेक करें कि शनि तो कहीं 6, 8, 12 भाव में नहीं है। 6, 8, 12 भाव में देखिए शनिदेव नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा है तो 3 सितंबर से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक राहु देव आपको आसमान तक ले जाने का कार्य करेंगे, और आप स्वयं देखेंगे। राहु के पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए आपको क्या करना है,
इनके उपाय करके चलिएगा। सबसे पहले आप राहु के मंत्र का जाप कीजिएगा, ओम रांग राहवे नवे। आप पश्चिम दिशा को मुंह करके बैठे, थोड़ा सा गुड़ रखें अपने सामने, थोड़ा सा जल रखें। जब आपका मंत्र पूरा हो जाए, ये आपकी इच्छा है कि 21, 11, 31 या 108 बार करें। जब आपका मंत्र पूरा हो जाए तो जो गुड़ है वो स्ट्रीट डॉग्स को डाल दीजिए खाने के लिए, और जो जल है वो किसी पौधे में या गमले में बढ़ा दीजिए। देवी की आराधना स्तुति करने से राहुदेव शांत होते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नहीं तो इनके मंत्र का जाप कीजिए आप, अच्छा रिजल्ट ये प्रदान करते हैं। एक उपाय है जो अक्सर मैं बताती हूँ कि एक कांच की बाउल में आपने सेंधा नमक लेना, उसमें पानी डालना है। इनकी दृष्टि आपके 8th हाउस पे और 10th हाउस पर है, तो आप इसको रूम में रखिएगा, कहीं साउथ डायरेक्शन में या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखिएगा, कोई साफ सुथरी जगह। और एक मैं हमेशा कहती हूँ, शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। आप शिव मंदिर जाएं, 1 लोटे जल में सब जो भी सामग्री डालनी है उनको डाल के आप शिव जी को अर्पित करें। इससे राहु बहुत जल्दी शांत होते हैं। इसमें सफ़ेद तिल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको राहु देव के प्राप्त होंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल गाँव की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।